तो देख लो प्रोजेक्टाइल, फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप सलमान स्कूल का पेपर देखोगे तो दोनों सेट में, 2 सेट आया ना हमारे पास, दोनों ही सेट में प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन है ना, दोनों ही सेट में प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इसमें 2 केस बनेंगे, पहला ग्राउंड से फेंका जाएगा और दूसरा हाइट से फेंका जाएगा। तो पहले तो ग्राउंड वाले देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है इसमें समझिए फिर से। ये है ग्राउंड, ठीक है, और इस ग्राउंड से v वेलोसिटी या u वेलोसिटी, इनिशियल u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को फेंका गया। वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ लिया। इस पैराबोलिक पाथ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या क्या आ सकता है, पहला पार्ट, ये जो पाथ फॉलो किया है इसका इक्वेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तुम्हारे पास रेडमी का फ़ोन नहीं है, रेडमी का, उससे ये चालू हो जाता है। ये है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। शायद मेरे फ़ोन में भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया। 11 फिजिक्स, क्या बोलते हैं उसको, IR नहीं, रिमोट चल रहा है ये, ठीक है। एक तो ये है क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी 2 यू स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस एक तो इसका डेरिवेशन आएगा, दूसरा रेंज, रेंज का डेरिवेशन आएगा। रेंज क्या, रेंज का डेरिवेशन क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्योंकि सबको पढ़ना नहीं है। टाइम पीरियड इसका क्या होता है फॉर्मूला, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। हाइट का h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 चीजें मिसिंग हो फिर, क्या, अभी नहीं, जैसे हमें t निकालना है, उसमें थीटा भी मिसिंग है और u भी मिसिंग है, कैसे निकालना तो कुछ और वेरिएबल देना पड़ेगा, जिससे कुछ कुछ इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन दिया जाएगा जिससे एलिमिनेट करके एक है। इक्वेशन बनेगा। जब 2 वेरिएबल मिसिंग होगी तो इक्वेशन भी 2 होगी, है ना। पहले इतना छाप लो। सर हम बाहर का मेन डोर ही बंद कर दें तो किसी को क्या पता चलेगा। कोई आएगा कैसे फिर, ऊपर रेंट पे भी रहते हैं ना लोग। जिस लैपटॉप को क्या ही चलाना पड़ता है, थोड़ी होता है।
क्या डेट है आज? देखिए ये एंगल है थीटा, ठीक है। कुछ बातें और, जैसे सब इम्पोर्टेंट टिप, एक ही टिप है वैसे, नोट, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना हो 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो 45 डिग्री, then its range is maximum, its range is maximum and equal to u square upon g, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है वो 90 हो जाएगा, 90 होता है 1, है ना, साइन थीटा होता है 90। सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम हाइट attained by the projectile is equal to, ये एसएलओरा में क्वेश्चन फॉर्म में था ये वाला जो लिख रहा हूँ नोट, मुझे याद आ रहा है, 1/4 of its maximum range that is u square upon 4g। क्या कह रहा है ये कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो जो हाइट आएगी वो रेंज की 1/4 होगी, यही कह रहा है ना ये वाला पॉइंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी है एसएलओरा में। और क्या क्या बातें हैं, और बातें ये हैं बताता हूँ फिर से। नेक्स्ट देखिएगा फिर से कुछ कॉन्सेप्ट और इससे से रिलेटेड एंगुलर पे ही, मैं अभी दे दूंगा पीडीएफ। ये बनेगा कैसे, इसको मान लीजिए हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, u वेलोसिटी से, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा कॉस कंपोनेंट u cos थीटा, और एक होगा आपका u साइन थीटा, एक होगा u cos थीटा, एक होगा u साइन थीटा। जब भी प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन करना तो दो बातें ध्यान देना, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। हर पॉइंट पे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो दो चीज़ें आप विजुलाइज करना, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा ये, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, क्या है, मैक्सिमम हाइट है, उस केस में इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्या होगा, केवल बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो होगा आपका ux, जो कि होगा u cos थीटा। हर पॉइंट पे आपका हॉरिजॉन्टल क्यों 0, ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट 0 नहीं तो नीचे नहीं आएगा। इसमें ऐसे भी समझते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है,
यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है। किसका? वाई कंपोनेंट का। किसका? ये है वाई कंपोनेंट। सिमिलरली जब हम इस तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जीरो से देखो बढ़ना शुरू होगा। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और ये 50 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो गिरने के जस्ट पहले का है, धड़ाम, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। गिरते तो कुछ वेलोसिटी गिरती है ना बॉल, उसके बाद जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब आएगा तो रेस्ट पे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये आपका वेलोसिटी है इस तरफ, और इस तरफ आपका डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। तो वीडी ग्राफ समझ लो एक तरह से। अगर एट एनी पॉइंट मान लो यहाँ पे P, और मैं यहाँ पर आपसे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछूं, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा Vx और एक बनेगा Vy। तो एट एनी जनरल पॉइंट P वेलोसिटी कितनी होगी? एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी पॉइंट P, लेट्स से यहाँ पे टाइम लगा T। क्या बनेगा इक्वेशन? इसका जो Vx कंपोनेंट होगा तो यही होगा, Ux cos थीटा। इसका जो Vx कंपोनेंट होगा वो तो वही होगा, Ux यानी कि U cos थीटा। लेकिन Vy कंपोनेंट में चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे? Ut प्लस U प्लस AT, U प्लस AT, U प्लस AT लगेगा। अब इनिशियली जो पार्टिकल हमने फेंका तो उसका y कंपोनेंट क्या लिया जाए? U साइन थीटा, U y होगा ना, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, सारा y। ये क्या होगा? U साइन थीटा। और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ay क्या लगेगा? G, और भी कैसा लगेगा? माइनस GT। तो ये आपका आ गया y कंपोनेंट। क्या आ गया? y कंपोनेंट। और ये आ गया x कंपोनेंट। ये डेरिवेशन ही है, इसको याद भी रख लो। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, ये डेरिवेशन ही कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v, तब वो हो क्या जाएगा? रूट में vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। तो vx क्या है आपका? u cos थीटा का स्क्वायर, और vy क्या है? u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर रूट में। नोट्स है पुराना वाला। इसको सॉल्व करोगे जब, इस पूरी का इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक पार्टिकल को फेंका और उसकी इनिशियल स्पीड दी मैंने 10 मीटर पर सेकेंड। अब v निकालो एट टाइम 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड, और मैंने थीटा डिग्री एंगल पे फेंका। इतनी बातें मैंने दी, तो आप निकाल नहीं सकते हो। u है, g10 ले लो, t दे दिया मैंने, निकल गया। तो एट एनी पॉइंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट शुड बी गिवन बाय, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 3 क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे में, एक है फ्री फॉल, 3 आउट है, एक ये प्रोजेक्टाइल, ब्लॉक एंड पुली। पेपर इसलिए तुम लोग को बताया जा रहा है क्योंकि टीचर को पता है कि हमने पढ़ाया तो कुछ है नहीं, और मैनेजमेंट ने टेस्ट रख दिया, तो लाओ इनको पहले हिंट दे देते हैं। एनसीईआरटी के बैक साइड की जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, आपको वहाँ तक पढ़ना है, उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे हूबहू। तो वो 16 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ,
तो फिर कब हुआ? तुम जिस दिन नहीं गई थी, जिस दिन तुम्हारे घर पूजा थी। उसका मेरा फास्ट जाती है, मन जाती है, दोष नहीं करते हैं। सो velocity at any point p is given by u square plus g square plus t square plus 2gt sin थीटा। ये आपका सर डेरिवेशन हुआ। किसका डेरिवेशन हुआ? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का। किसका? रुक जाओ। ये लिख लेते बाकी कुछ नहीं। मैंने डेरिवेशन रिकॉर्ड किया है तो मैं फिर से डेरिवेशन करा देता हूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें छूट जाएं तो रिकॉर्डिंग वाली वीडियो एक है, मैं पिंग कर दूंगा, उसको देख लेना। व्हाट्सएप पे देख लो। वो प्रोजेक्टाइल नाम से ही वीडियो है वो। ये वाला जिसमें 51 व्यूज़ हैं 3 वीक्स पहले है, ये वाला। ये पूरा प्रोजेक्टाइल की ही वीडियो है, देख लो जी। नहीं देख रही है, देख ही नहीं रही है। अच्छा इधर मैं आपको ये पूरा 55 मिनट का प्रोजेक्टाइल का ही है, एक एक डेरिवेशन, एक ही वीडियो में प्रोजेक्टाइल है पूरा। हाँ मतलब ये पहले रिकॉर्ड हुआ 3 हफ्ते पहले, और जो आज पढ़ा रहा हूँ सेम कंटेंट है। नहीं 3 हफ्ते पहले का है। तो एक एक करके फिर से डेरिवेशन देख लो, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। टोटल 9 क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं अच्छे अच्छे, और 3 क्वेश्चन आपके पुराने वाले हैंड आउट में, तो लगभग 11 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के हो जाएंगे। एनसीईआरटी करा दिया मैंने, एसएलआर करा दिया 2 टॉपिक को। उसकी क्लासेस तभी तो आज क्लास लगाएगी ना आपकी, इसे कह रहा हूँ आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, 4-4 घंटे देखो हो जाएगा। तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अच्छा तो पढ़ लेंगे, मैं सबसे पहले आई थी। हाँ तो अभी देखो, तुमको ऐसा 3 बजे छोड़ दो, मुझे लगता है हो जाएगा। आराम से पढ़ो 6-7 बजे तक, एक दिन की बड़ी क्लास पढ़ो, समझ भी आए। हाँ कुछ ये आ जाओ सूटकेस लेके। कोई दिक्कत नहीं, विकास सर से विकास सर से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विकास सर तो रेंट पे भी चलाते हैं। नहीं, विकास सर फ्री कर देंगे। मैं यहाँ से डायग्राम एक उठा लूँ ताकि ना बनाना ना पड़े मुझे। बात ये है ना कि टाइम वाली बात है, जिस दिन आप सोचोगे उस दिन मेरे पास नहीं टाइम होगा, ये हो जाता है अक्सर। मुझे कोई ना कोई क्लास लग जाती है मेरी। बेचारा कंपनी बंद हो गया, लेकिन इस कंपनी ने बहुत कुछ दे के गया, ये सब चीज़। हाँ ये सब दे के गया, तो थैंक यू है इस कंपनी को। शाहरुख खान तो ऐसे चीज़ के एम्बेसडर है कि मैं क्या बोलूँ, गोली मार दूँ उसको। सॉरी शाहरुख खान। बेगर एक कॉलेज था दिल्ली में IIPM, तो जब मैं पढ़ता था 9th-10th में, तो उसकी बड़ी मैगजीन आती थी, पोनी टेल वाला बंदा आता था, अभी भी जेल के बाहर है वो। IIPM, तो ये द्वारका से चालू हुई थी कॉलेज, मैनेजमेंट का कॉलेज था, MBA कराता था। और इसकी फ़ीस ना IIM से भी ज़्यादा होती थी, उस समय 20 लाख होती थी, आज से 15-20 साल पहले। पर नहीं, पूरा कोर्स का IIM की भी इतनी फीस है 20-30, लेकिन अब 20-30 है ना। 10 साल 15 साल पहले IIM की फ़ीस 5 लाख रुपए थी।
तो 20 लाख फीस देता था और कहता था कि 100% प्लेसमेंट, कुछ प्लेसमेंट दिखा भी देता था। और करते करते इसने 6,000 पता नहीं कितने करोड़ की कंपनी बना दी और फॉरेन के यूनिवर्सिटी से टाइप वगैरह कर लिया। शाहरुख खान ने प्रचार कर दिया। दिखाता हूँ मैं इस बंदे को, देख के शायद तुम लोग के ज़माने का नहीं है, हमारे ज़माने का है। मुझे मानते हैं कि वो IIPM, शाहरुख खान भी ऐड किए, सारे सेलिब्रिटियों ने ऐड किया, है ना। और सन 2010 में एक सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर के क्या, महेश्वरी पेरी करके नाम है, वो कॉलेज के लिए रिव्यू वगैरह बनाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये बंदा देख लो। इसके से पहले ये वाला फोटो खींच दूँ बेटर होगा, ये दिख रहा टोपी वाला। बाद में जब वो जांच करता है बंदा, सोशल वर्कर एक्टिविस्ट है महेश्वर पेरी, उसकी मैगजीन भी आती है 360 आउटलुक, कंपनी चलाता है। तो निकला कि सारी कॉलेज फर्जी है, सारी डिग्री फर्जी है। और ये 1 साल नहीं चला कि 1 साल फर्जी हुआ, पूरे 10 साल तक चला था। 10 साल का बैच, 10 बैच के बच्चों का नौकरी भी कर रहे थे वो इंडस्ट्री में। लेकिन जब डिग्री की जांच हुई तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है बाहर जिससे इनका टाइप था, फलाने ढमकाने की स्टडी पढ़ना पूरी फर्जी। अब क्या हो, तो मतलब ऐसी अपने आप इमेजिनरी यूनिवर्सिटी सब इमेजिन। इसने डिग्री के नाम पे डिप्लोमा पकड़ा दिया, सर्टिफिकेट मैं भी दे सकता हूँ ना छपवा के, मोहर मार के। देखो शाहरुख खान ने ऐड किया था। और ये उस समय का अमेठी था, आज का जैसे अमेठी है ना, ये उस समय का अमेठी था। 1973 स्टैब्लिश्ड। इसकी पहले एक कैंपस होती थी, जब तक एक कैंपस था तब तक ठीक था। इसके पिताजी चलाते थे, IB यूनिवर्सिटी से टाई अप था, सब ठीक था। देख रहे हो, बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम ऑफ द हिस्ट्री। वो जिससे डिप्लोमा लेके निकले हैं, मतलब जो बच्चे वो अभी भी ऐसे पढ़ रहे हैं। नहीं, नौकरी कर रहे हैं, फिर उन्होंने जुगाड़ उगाड़ किया, फिर वही है फेक डिग्री का बादशाह। द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट द IIPM एजुकेशन फ्रॉड। अब ये अंदरम चौधरी, और ये जेल में नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ये बाहर है। और इसके बारे में पढ़ोगी ना, एक समय पे ये फाइनेंशियल एडवाइस करता था भारत सरकार को। इवन इसकी डिग्री भी फर्जी है, इसके बारे में जाके पढ़ना। लोग ऐसे ऐसे भारत में है, मतलब क्या ही बताऊं मैं। और इसके पहले तो केवल द्वारका में था एक छोटा सा कॉलेज, फिर पूरे इंडिया में कैंपस खुल गए इसके। और लोगों को सपना ये दिखाया कि कम नंबर आ गए तो कोई बात नहीं, हमारा कॉलेज है, आपको IIM का प्लेसमेंट देगा। IIM जानते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, MBA का IIT, मतलब सबसे बड़ा कॉलेज वही है भारत का। उसमें एवरेज पैकेज 32 लाख रुपए मिनिमम। सबसे गधे बच्चे का 32 लाख का लगता है, जो ठीक ठाक का उसका 1 करोड़ का लगता है। क्योंकि बहुत ही टफ एग्जाम है, कैट क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद भी 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। कैट एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको कम से कम 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना होता है, तब तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर जब GD होगा, ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू होगा। ये तीनों राउंड जब क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद 10th और 12th और ग्रेजुएशन के नंबर भी जोड़े जाएंगे। फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, तब आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आपका 10th और 12th में 60% है तो आपको कोई IIM नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट IIM होते हैं ब्लैक मतलब। और IIM से पढ़े हुए बच्चे कई सारे CA, कई सारे उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मेरे 96% आए थे, 2016 में दिया था मैंने कैट, जिसपे हाँ मैंने कैट भी दिया। कैट में वर्ल्ड टफेस्ट एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है, 3 चीज़ आती है बस। एप्टीट्यूड मैथ ही तो है, द टफेस्ट मैथ ऑफ इन वर्ल्ड। हर इंजीनियर कैट देता है, पता है तुम्हें बात। जितने लोग बीटेक करते हैं वो सब कैट देते हैं, सब। एक ट्रेंड है, स्टीरियोटाइप सेटिंग है कि अगर आपने MBA बीटेक कर लिया तो MBA भी कर लो। तो MBA का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? IIM। लंबी कहानी। IIM भारत में जो टोटल 20 IIM है, सबसे बेस्ट IIM है ब्लैक मतलब बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, कोझिकोड। ये 5 अच्छे IIMs हैं, क्योंकि बहुत सारे IIM हो गए हैं भारत में। नहीं, ठीक है। और अगर इसके बारे में पढ़ोगे, जैसे मेरा कज़न है IIM कोझिकोड से पढ़ा है, तभी 5 साल हुआ उसको जॉब करते हुए, उसकी इंडिया में 2 करोड़ का पैकेज है। अगर इनके आप प्लेसमेंट पे जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। किसी को उठा लो, सबसे बेस्ट जो है वो तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 स्टेट्स देखे हैं मूवी, 2 स्टेट्स, आलिया भट्ट और अर्जुन, हाँ, तो वो IIM अहमदाबाद की मूवी है।
चेतन भगत को जानते हो? वो IIM अहमदाबाद से पढ़ा है। अश्विनी ग्रोवर को जानते हो? IIM अहमदाबाद से पढ़ा है। वो तो आईआईटी है। IIT के बाद IIM MBA किया है। उसके बाद वो जो लड़की है शाक जो क्रीम पाउडर बनाती है, हाँ विनीता सिंह, IIT के बाद IIM बैंगलोर से पढ़ी है वो। मुझे बड़ौदा भी थी मुझे पसंद था, गजल भी थी। इनका अगर तुम एवरेज पैकेज उठा लोगे ना, यहाँ पे कहीं पे ना प्लेसमेंट होगा। सब पहले ये छोड़ो, बायजूस को बंद हुआ। वो भी स्कैम है। स्कैम था। वो इतने कॉल्स आए ना मुझे बायजूस से, इतने अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, अब ऐसे अब ऐसे। तो लगा तो सारे मेरे ऑनलाइन में आंसर चाहिए थे, बायजूस के थे। मतलब भारत का सबसे रिफाइनेस्ट कॉलेज है MBA के लिए IIM। इससे MBA करने के बाद 2 साल आप उतना पैसा कमा सकते हो जो फाइनेंस में कोई नहीं कमा सकता। इतनी डिग्री की वैल्यू है। तो इसी की कॉपी बनाया था उसने, IIPM। जिनको ये नहीं मिल पाया वो आए और IIPM में पढ़े और वैसे ही नौकरी पाए, जबकि वैसा होता नहीं था। कभी आराम से पढ़ना, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, बता भी नहीं सकता मैं। IIM इस पे केस अभी भी चल रहा है, बाहर घूम रहा है मस्त, अभी पता नहीं क्या क्या कर रहा है। IIM प्लेसमेंट रिपोर्ट, ये तो नए वाले कॉलेज हैं। हमको चाहिए अहमदाबाद का प्लेसमेंट रिपोर्ट 2023 का दे दो, फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट। ओपन हो गया? और नहीं हो रहा है। मैं इसमें क्यों नहीं गया, इतनी फीस इतनी ज़्यादा कि मेरी फिर हिम्मत नहीं है कैट की तैयारी करने की। मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा। 20 लाख फीस, 5 लाख रुपए रहना खाना, 25 लाख रुपए 2 साल में कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। वेयर इज अ प्लेसमेंट स्टेटस? अगर आप जाते तो आपको कौन सा आया मिलता? डेंटिस्ट पे कोई नहीं मिलता आपको। फिर मैं तैयारी करके, पंचायत सीरीज देखी है तो सचिव जी तो कैट की तैयारी करते हैं, फिर कहती है सेकंड सीजन में, कहती है कि मेरे से हो जाएगा। तो कहता मैथ कैसा है, फिर कहती है कि मैथ थोड़ा वीक है। कह रहा फिर साइकियाट्रिस्ट बोलता है हाँ हो जाएगा। नहीं देखे तुम लोग। 385 सीट है IIM अहमदाबाद वाले का। यहाँ पे कहीं प्लेसमेंट्स होना चाहिए। पैसा बताओ, पैसा। IIM में ये कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कौन कौन सी आई हैं, पैसा नहीं दिखा रहा यार। ये बड़ी कंपनियां हैं, है ना? हाँ ये रहा। IIM का सैलरी है, सबसे मिनिमम सैलरी जो मिला है। अच्छा ये अगेन ये सैलरी एक IIM का नहीं है, शायद एवरेज सैलरी दिया गया डोमेस्टिक। तो 12 लाख सबसे कम सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी 70 लाख रुपए। मीडियम सैलरी है 25 लाख 76 हज़ार। तो लगभग मैक्सिमम बच्चों को इसके आसपास तो मिला ही हुआ है। इंटरनेशनल पे आ जाते हैं, ये हो गए डोमेस्टिक। इंटरनेशनल में $76500 मिनिमम है, मैक्सिमम $127,843। कन्वर्ट कर लेना, ये तो मेरे को भी नहीं पता। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल IIM से मिलता है। अगर आपको रैंकिंग देखनी है तो एक वेबसाइट है, क्या नाम है रैंकिंग का, वेबसाइट का क्या नाम होता है? NF नहीं, अरे यार मैं भूल गया। देखो HRD की होती है, NIRF रैंकिंग, है ना? NIRF रैंकिंग ये रही। किसी भी कॉलेज के बारे में, अब तुम लोग क्योंकि धीरे धीरे कॉलेज के लिए जाओगे, यहाँ ध्यान, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर आपको जिस डोमेन में हो, मेडिकल, आर्ट्स, पैरामेडिकल, जिसमें भी हो, उसका अगर आपको चाहिए तो यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करो, है ना? कहाँ है वैसे रैंकिंग वाला, कहाँ है? सबसे टफेस्ट नहीं है, वो अलग चीज़ होता है। ये है आपके डोमेन। सुनो, ये डोमेन है, आपको कैसे देखना है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी देखना है आपको, इंजीनियरिंग के लिए देखना है, मैनेजमेंट के देखना है, पैरामेडिकल के लिए, डेंटल के लिए, लॉ के लिए। तो चलो मेरे को देखना है मैनेजमेंट के लिए, द बेस्ट कॉलेज इन इंडियन मैनेजमेंट। तो सबसे ऊपर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रैंक 1। अब मुझे चाहिए स्टैटिक्स कि प्लेसमेंट कैसा है, कम ज़्यादा। तो ये PDF पे क्लिक करना। ये डेटा जो भी होता है 100% परफेक्ट डेटा होता है। अभी देखना अमिटी का भी दिखाऊंगा।
अब आयम में सर आपने भी कुछ टाइम पहले बताया था अमेठी में काम सकते हैं वो लगी है। हाँ 2021-22 में 440 बच्चों का एडमिशन होता है, जिसमें से 439 बच्चों का प्लेसमेंट होता है। एक का नहीं हुआ, हो सकता है वो पीएचडी कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये डेटा 2018 से लेकर 21 वाले में आ जाओ। 2021 में 431 लोग का प्लेसमेंट होता है, मीडियन सैलरी है 30 लाख रुपए। ठीक है, आप ये देखना एनुअली, आप ये देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना, ठीक है, क्या देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आते हैं सो कॉल्ड दिल्ली की जान, दिल्ली के बच्चों की जान, अमिती। रैंकिंग है ना 28। अभी 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 दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है आज का, ये दी बेस्ट चल रहा है। 2020-21 में 960 बच्चों का एडमिशन होता है, सीट होती है, एडमिशन होता है 877 बच्चों का, प्लेसमेंट होता है 411 बच्चों का, मतलब आधा, यानी आधे बच्चों का तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। एवरेज पैकेज जाता है 5,50,000। कहाँ एक लड़का 30 लाख रुपए कमाएगा और उसका दोस्त अमेठी में जाके 5 लाख रुपए कमाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबका तो हुआ भी नहीं, आधे बच्चों का ही तो हुआ। बीटेक का देखोगी, बीटेक का दिखा दें, चलो लेट्स कम टू द सेकंड। हाँ आईआईटी दिल्ली भी आईएम कराती है और 10 एमबीए कराती है, 10 लाख फीस है और एवरेज पैकेज उसका जो है 16-17 लाख रुपए है, वो भी देख लेते हैं। आईआईटी एमबीए कराती हैं और बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छी हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली कहाँ है, यहाँ ऊपर ही कहीं होगा, आईआईटी दिल्ली है। हाँ अच्छा, अब देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आते हैं, दिल्ली का एमबीए, आईआईटी भी एमबीए कराती है कैट के थ्रू। तो इसकी सीट देखना, इसकी सीट है 156, कितनी सीट है, फीमेल 66 समथिंग समथिंग करके ऐसे कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे डेटा पे आते हैं। 2021-21 का डेटा है, 144 सीट थी, 117 एडमिशन हुआ, बाकी सीट खाली रह गई, बच्चे नहीं मिले होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 112, मतलब लगभग कितने बच्चे नहीं हो पाए प्लेस, माइनस कर लेना, 117 में से 112, 5 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। हो सकता है नहीं लिया हो, ये भी तो हो सकता है, हाई स्टडी में गए होंगे, क्योंकि आईटी में ऐसा हो सकता है। एवरेज पैकेज 20 लाख रुपए और आईटी की फीस है 10 लाख रुपए केवल 2 साल की, फीस कम है आईटी की, एमबीए की। कैट, इसकी भी कट ऑफ उतनी ही जाती है जितनी आईएम की जाती है, क्योंकि देखो फीस आधी है उससे और प्लेसमेंट लगभग उसके बराबर है। अब आते हैं इंजीनियरिंग का, सो कॉल्ड अमिठी, आमी तो भालोबाची, इंजीनियरिंग। So let's come to engineering. My college IIT Madras rank 1. लोग कहते हैं बहुत ऑब्सेस्ड हो, क्यों नहीं ऑब्सेस्ड, हाँ why should I not obsessed, भाई मैं पढ़ाऊँ तो ऑब्सेस्ड होऊंगा। इसका देखते हैं, पिछले 2008 साल 2014 से फर्स्ट पे है, अभी तक फर्स्ट पे ही है वो, सेकंड पे नहीं गया। ओके सो बीटेक, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टोटल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल सीट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 488 बीटेक में, एडमिशन मिला 414 बच्चों को। हो सकता है सीट नहीं भर पाई होगी, कोई रीजन होगा, कट ऑफ वगैरह, बच्चे छोड़ भी देते हैं। प्लेस्ड हुए इसमें से देखो 297 तक, कहोगे भाई आईटी का प्लेसमेंट तो बहुत खराब है, 100 लोग तो प्लेस ही नहीं हुए, लगभग मोर देन 100 नहीं प्लेस हुए, भाई माइनस कर लो, यही न्यूज़ दिखाएगा कि मोर देन 100 नॉट प्लेस। उनको पूछो, वो सारे स्टार्टअप कर रहे हैं, जितने नहीं प्लेस हुए हैं वो उसकी 2 वजह है, वो सब स्टार्टअप में है, सब अपनी कंपनी खोल दिए। एवरेज पैकेज 17 लाख रुपए, कम है लेकिन एक बीटेक के बच्चों के लिए कम नहीं है। अब 17 लाख क्यों हो जाता है एवरेज पैकेज, क्योंकि हम जो प्लेसमेंट देखते हैं वो सीएस का देखते हैं केवल, जो नॉन सीएस ब्रांच है उनकी प्लेसमेंट होती है कम, इस वजह से गिर जाता है। अगर केवल सीएस, मेरा सीएस ही था ना, मैं 32 लाख का था, सीएस का एवरेज होगा 20 से 25 लाख। अब आते हैं सो कॉल्ड अमिठी, उसका टैगलाइन क्या है अमिठी का, अमिठी वेर इज अमिठी, अमिठी 48 रैंक पे है, 48 पे है अमिठी, मुझे रैंकिंग भी याद है, 48 पे ये नहीं ऊपर चला गया क्या, ओहो खसक गया, कहाँ गया, ये रहा, अच्छे रैंक 31 पे गया, ओहो रैंकिंग तो अच्छी ली है लड़के ने। यहाँ देखो, ओहो गजब बेइज्जती हो रही है, देखो यहाँ पर। लेट्स कम टू द गौतम बुद्धा नगर,
ये रिपोर्ट फेक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे एचआरडी मिनिस्ट्री कलेक्ट करती है और सबमिट करती है। लेट्स कम टू नंबर ऑफ अच्छा, ये तो इतने होशियार हैं कि इन्होंने तो डेटा भी नहीं दिया ढंग से। इन्होंने डेटा दिया है 2018-19 का, उसके बाद का डेटा ही नहीं है, मतलब उसके बाद का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ वो ना देना अलाउ है, ना देना अलाउ, वो पूछते हैं तुम्हें देना तो दे दो, नहीं दोगे तो रैंकिंग नहीं देंगे, और क्या। 1770 बच्चों का एडमिशन होता है। कितने बच्चों का? 4 आईआईटी मिला के एक ही है। 1500 बच्चों का एडमिशन हुआ, बाकी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। कुछ हो सकता है वजह। अब इनका स्टैट्स देखना, 1500 बच्चों में से इन्होंने 1200 बच्चों का प्लेसमेंट करा दिया। ये बड़ी बात है, ये उपलब्धि है जिसकी वजह से इनको रैंकिंग मिली। लेकिन एवरेज पैकेज कितना है? 5,50,000 रुपए। और दिल्ली के बच्चे कहाँ भागते हैं? दिल्ली के नहीं, मोस्टली एनसीआर जितने एरिया है, क्योंकि ये सबको अपना लेता है। अमिटी इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग का है। और किसी को बताओ तो मैं यहाँ से रैंकिंग दिखा दूँ। कौन सा? शारदा तो इसमें होगा भी नहीं, टॉप 100 में कहीं नहीं होगा शारदा। टैग लाइन होने दो, कहीं पे भी नहीं होगा शारदा, कहीं होगा नहीं, टॉप 100 में है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। चितकारा भी है, एनआईटी है, ये सब तो है, मानते हैं। राजलक्ष्मी एक कॉलेज है चेन्नई का, ये भी है। गुरु गोविंद सिंह आईपी, ये भी है। एनआईटीज हैं, लेकिन टॉप 100 में आपको कहीं नहीं मिलेगा शारदा। फर्स्ट में मेरा कॉलेज, सेकंड में आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली का वो देख लेते हैं, एवरेज पैकेज देख लेते हैं। अभी कानपुर का भी देखते हैं, मेरा वो गया ना ब्रदर इन लॉ, कानपुर का भी देख लेते हैं एवरेज पैकेज। ओके, सो इसमें 2018-19 का डेटा है। अच्छा, आईटी दिल्ली में सीट ज़्यादा है, देखो 794, डबल है आईटी मद्रास से, वहाँ 400 सीट है केवल उससे। लेकिन इसका एवरेज पैकेज भी ज़्यादा है, 20 लाख है। नहीं, जो रैंकिंग आती है ना सर, वो प्लेसमेंट और रैंक से नहीं आती है, उसके ना 1000 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर है प्लेसमेंट, एक पैरामीटर रिसर्च कितना ज़्यादा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आईटी दिल्ली 300 एकड़ का है, इतू सा है, और आईटी मद्रास 700 एकड़ का है, डबल है इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा। वहाँ पे 4 मेस होंगे, आईटी में 40 मेस है मद्रास में, एक पूरी बिल्डिंग ही मेस की बनी हुई है। हिमालय नाम है उसका, मेस बिल्डिंग का नाम है हिमालय। 4 फ्लोर है, हर फ्लोर में मेस है। उसके बाद हर हॉस्टल में मेस है। लाइब्रेरी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से रैंकिंग आती है। अब जैसे मान लो ये हमारा एक वहाँ का कॉलेज है, जिम्स नोएडा, जिम्स वो रोहिणी, 40 एकड़ में खुला हुआ है। 40 एकड़ का तो मेस है हमारे यहाँ, मतलब ऑलमोस्ट आईआईटी। आईआईटी में तो मेरे को केवल वहाँ हो सकती है, मद्रास में, और किसी में नहीं होगा। उसके लिए फिर पास लेना पड़ा। लेकिन अंतरांगनी होने वाला है। अंतरांगनी जानती हो क्या होता है? ओए ओए, तुम लोग पता तुम सब पता किस में जी रहे हो तुम लोग? पता ही नहीं कुछ। अंतरांगनी दिखाते हैं। अंतरांगनी कल्चरल फेस्ट है। अंतरांगनी जो है कल्चरल फेस्ट है आईआईटी कानपुर का। हर जगह का कल्चरल फेस्ट होता है। तो यूट्यूब कहाँ गया? ये रहा, यूट्यूब खुला है ना? सर्च कहाँ से है? अरे वो कोने में राइट साइड। अच्छा हाँ, थोड़ा स्पेलिंग बताना, मैं ना अंतरांगनी का स्पेलिंग जानता नहीं हूँ मैं। सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आईआईटी बॉम्बे का, सबसे बेस्ट होता है, मतलब उसमें भी हुआ है। और हर आईआईटी कोशिश करती है अपना सबसे बेस्ट फंक्शन कल्चरल फेस्ट है। सो आईआईटी कानपुर का होने वाला, मैं उसमें जाऊंगा क्योंकि है आईआईटी कानपुर अंतराग्नि 2023। देखो कौन कौन आते हैं लोग, सेलिब्रिटी फेस्ट, ये आया था, ये मोहम्मद इरफान, ऐसे कुछ। सलीम मर्चेंट आया था। कौन आया था? सलीम मर्चेंट। ये सिंगर है सलीम मर्चेंट, तो सिंगर है। जानते हम भी, चाचा नहीं हमारा। सब आईआईटी कानपुर का होता है मूड इंडिगो। अरे हटो।
हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हाँ जी, लोड हो जाओ भाई। अब इतनी बड़ी मेहनत से लिखा है मैंने। हाँ, अब तक हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। एक बार क्विक रिकैप। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। उसमें मैंने ये ए से लेकर डी तक के फॉर्मूले लिखे हैं जिनके डेरिवेशन करने हैं। इसको भी कम करो सर, बुखार आ जाएगा मेरे को। और उसके बाद ये नोट लिखा मैंने। इसका रिमोट ही नहीं है, ये बंद होगा सीधे, ये सीधे बंद होगा। ये चल कहाँ से रहा है? ये कहाँ चल रहा है? ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखवाया था मैंने कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो उसमें जो रेंज होगा आर मैक्स जो होगा, आर मैक्स जो होगा एट 45 डिग्री वो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और जो हाइट होगा वो आर अपॉन 4 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करके देखोगे आ जाएगा। ठीक है, पुट कर लेना इसमें और रेंज में। दूसरा कुछ बातें यहाँ मैंने बताई कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। अब मैंने कहा था कि अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट से पॉइंट पी पे चाहिए, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट तो वही होगा जो कॉस थीटा वाला होगा, यू कॉस थीटा, लेकिन वाई कंपोनेंट कुछ और होगा। वाई कंपोनेंट क्या होगा? नहीं, एट एनी पॉइंट, रिवाइज, एट एनी पॉइंट तो वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, जिसका डेरिवेशन हुआ यू साइन थीटा माइनस जी टी। अगर मुझको मैग्नीट्यूड चाहिए उस पॉइंट पे v, तो मुझे रूट लेना पड़ेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा होता है ना। तो ये आता है वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से मुझे डेरिवेशन कराना था। ठीक है, सब है और एक लेक्चर है रिकॉर्डेड जो भी शेयर किया मैंने, वो भी सेम टॉपिक पे ही है। वहाँ पे भी अभी आज ही किया ग्रुप पे। चलिए सर, आते हैं वापस डेरिवेशंस पे। तो सबसे पहले तो हमें डेरिवेशन करना होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। किसका? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये जो पाथ है, जो हम कह रहे हैं कि पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। बट कैसे होता है इस बात को साबित करो। ये पेपर में अभी आया था 5 नंबर में, पेपर शेयर है। किस स्कूल में? सलवान। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, भूख तो नहीं लग रही है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो फिजिक्स में हालत खराब हो रही है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तभी तो मैं क्लास लगाया। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमने कहा था जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो एक बार में दो मोशन को कंसिडर करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैं कह रहा हूँ आज तुम यहीं रह जाओ इसके पास। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना? x, जो रेंज होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x, ये ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये y। फिर मोबाइल चला रही हो? अभी छीन लूंगा मोबाइल में। फिजिक्स अब टफ है लॉ ऑफ मोशन से, मजाक में सीरियस बता। तो स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? u cos थीटा है। क्या है? ठीक है, हाँ। और टाइम t, टाइम t। अब यहां से चाहो तो एक इक्वेशन बना लेते हैं टाइम का, t इज इक्वल टू एक्स यू कॉस थीटा। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैं ये जो बॉल ऊपर से नीचे जा रही है ना, इसका टाइम t हमेशा सेम होगा, चाहे वो वर्टिकल लो चाहे हॉरिजॉन्टल लो। ऐसा तो नहीं होगा ना, थोड़ा रेशनली सोचो। ये बॉल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड में आ गई, उसी 2 सेकंड में ऊपर भी गई होगी और आगे भी बढ़ी होगी। ऐसा तो नहीं कि ऊपर 3 सेकंड गई थी आगे 2 सेकंड गई थी, समझ में? हाँ, तो मतलब उसी समय में पूरा y एक्सिस भी कवर की होगी और x एक्सिस भी कवर की होगा। तो ये टाइम सेम होगा जब मैं y कोऑर्डिनेट लूंगा। अब हम वर्टिकल मोशन में जा रहे हैं। किसमें आएंगे? नाउ वर्टिकल मोशन।
वर्टिकल, सर ठंड लग रही है। बंद कर दो ना ऐसी। तुमने सुना? वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में कौन सा कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या होगा, y होगा, और ये y और ये y, तो u y कितना है, u साइन थीटा कितना, प्लस एक्सेलरेशन कितना है g, क्योंकि ऊपर जा रहा है माइनस में, और फिर से टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देना, टी की वैल्यू दोनों पे, तो हो जाएगा u साइन थीटा, टी है आपका x u कॉस थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u से u कैंसिल आउट, बोलो, ये बनेगा x टेन थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया, तो ये क्वेश्चन कैसा मिला, क्वाड्रेटिक मिला, क्या मिला, यही हमको ड्राइव करना था। तो इक्वेशन कैसा है, देयरफॉर y इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो इसको एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, x नहीं कॉमन लेंगे बेटा, बताता हूँ क्यों, पी एक्स माइनस, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, आप जब ज्योमेट्री पढ़ोगे इस साल का मैथ्स में, तो y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर ऐसे पढ़ोगे, कुछ ऐसे करके, पैराबोला का इक्वेशन होता है, थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, पैराबोला का इक्वेशन होता है, या यूं सम पैराबोला नहीं भी समझ आ रहा है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से मिल रहा है, कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, क्या होता है, आप बना के देख लो, एक छोटा सा बना लो 2-3 पॉइंट का ही, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, x ले लो और y ले लो, एक बार x 0 लो, y आपको 0 मिलेगा, एक बार x 1 लो, y क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, अब x 2 लो तो y क्या मिलेगा 4, प्लॉट करके बनाओ 0 1 2, यहाँ पे 1 2 3, हाँ हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, तो 0 1 1, और ये 2 पे क्या है, 2 पे क्या है 4 ना, तो इस तरफ वाला हिस्सा कैसा बना, नेगेटिव कोऑर्डिनेट लोगे तो भी कैसा बनेगा, ये कैसा बन गया, इसको पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथ कैसा होता है, पैरा, तो क्या लिख, फिर वह लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना, आपको डिग्री 1 मिलेगा, डिग्री 2 दिखाना है, फिर वही बात है, पैराबोला कैसे बताओगे, डिग्री 1 का स्ट्रेट लाइन बनता है। तो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y इज, क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन of x, hence the trajectory of projectile motion is, हाँ तभी पेपर आउट कर दिया ना उन्होंने, उसके बाद भी नंबर, 16 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वो भाग रही बस, जो फेल हो रहा हो कम से कम पास तो हो जाएगा। y इसका भी क्या लिखा है, y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया वो वाले जो ग्रुप पे है, क्वेश्चन तो एक भी नहीं भेजा उसने मेरे को, भेजो, हाँ क्वेश्चन तो मैं मांग मांग के थक जाता हूँ। वो तो मैंने भेज दिया, वो तो भेज दिया मैंने, हाँ सेम ही है, मेरे को भी आया था ना, मैंने भेज दिया, नोट्स तो भेज दिया, सेम नोट्स, केवल क्वेश्चन चाहिए,
नेट के लिए आप करंट करो ना, डीटीएच इनको वाईफाई दे दो भाई। है मेरे पास तो नहीं आ अच्छा। रहा। अब आप मतलब हमारी हाँ क्लास की फिजिक्स टीचर ने दिया, मेरे पास दूसरी क्लास के फिजिक्स टीचर से आया है वो। चलिए दूसरा हम करने जा रहे हैं टाइम ऑफ, भेज देना क्लास के बाद। नेट आ रहा है अभी, चल तो रहा था नेट। नेक्स्ट आप करंट करिए मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, इनका डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड है आपका, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वैसे। आप टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है इसका, 2u sin थीटा बाई जी। कैसे निकलेगा देखिएगा। पहले हम टाइम निकालेंगे हाफ का, इसका टाइम ऑफ एसेंट का, किसका, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। जब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा यहाँ पे वो तो जीरो का, ठीक है, वो क्या होगा, v होगा जीरो, और इनिशियल कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे हम u sin थीटा, और ऊपर की तरफ जा रहा तो यहां से t क्या बन जाएगा, u sin थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, क्या हुआ, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, हाँ सोचो सोचो। अब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता था, जो टोटल टाइम होता है वो ट्वाइस हो जाएगा किसी एक के, दोनों जोड़ दो तो आपका फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा बाई जी। ये डेरिवेशन किसका आ गया, टाइम की। चले आगे, अब आते हैं रेंज की, किसकी, थर्ड इज रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OB, उसको रेंज बोलेंगे। ट्रैजेक्टरी में हमने x और y दोनों का लिया था। हाँ, और जब रेंज होगा तो कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की। So now range क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, केवल जी, 2g हाइट में आता है। तो हमारा जो रेंज होता है वो होता है OB है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है, हॉरिजॉन्टल, यही है ना, और डिस्टेंस क्या होता है बताना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, u cos थीटा, और टाइम क्या है पता नहीं, लेकिन टाइम अभी वहाँ निकाले हो, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, टोटल टाइम, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे u को पहले ले लो, 2 साइन थीटा और cos थीटा के साथ लिखेंगे अपॉन जी, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, साइन 2 थीटा, किसका, ये आपका रेंज का डेरिवेशन आ गया। छापो छापो, कोई एक आना है पक्का।
नेक्स्ट है आपका हाइट। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। हाइट के लिए लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्या लेंगे? वाई कंपोनेंट। ऊपर जा रहा है ना बॉल, हाइट। तो जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होगी? 0। नेक्स्ट है आपका हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला में से याद रखना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैसे आएगा? 2g किधर है? नहीं लिखा था क्या? रेंज में नहीं, हाइट में। ऊपर करके देखो हमने g 2g। ओए होए, मिसिंग हो गया फिर तो, ये तो ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। कहाँ गया भारी मिस्टेक? काश ना देखो 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 नहीं। भारी मिस्टेक हो गया, ये तो भारी मिस्टेक, करेक्ट कर लो। आते हैं इस पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, कौन से लेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। और फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सब कुछ वर्टिकल कंपोनेंट, सब कुछ। तो वर्टिकल में ये कैसा होगा और ये क्या होगा? u साइन थीटा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। और इधर आपका हो जाएगा 2 माइनस जी, माइनस क्यों आया? ऊपर जा रहा ना पार्टिकल, तो माइनस साइन से माइनस साइन, तो h इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो हो गया सारा का सारा डेरिवेशन। अब आते हैं सवाल। लिख लो, पढ़ लो, क्या पता है क्वेश्चन आ जाए। असाइनमेंट है ना, तो उसके अलावा क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन यहीं से जहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ इसी में से असाइनमेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेहतरीन से बेहतर। असाइनमेंट आप ओपन करिए, मैं इसमें ड्राइव में ओपन करवा देता हूँ। विकास सर को भेजना पड़ेगा ना मुझे फिर। प्रोजेक्टाइल हैंडआउट नाम से है। सर एक फाइल ड्राइव पे लगा दो, भेजा है मैंने। एक फाइल लगा दो ड्राइव पे, भेजा है मैंने। ओह बोल रहे थे वो। फिर सुन तो लो एक बार। आ जाएगा अभी, फिर मैसेज कर देंगे सर। यही तो नहीं था? नहीं, इस ऐसे नहीं है, प्रोजेक्टाइल हैंडआउट नाम से है ना। गेट बंद कर लो, गेट तो बंद कर दिया मैंने, और कैसे बंद करूँगा? खुफिया क्लासेस चल रही है भाई। अभी तक नहीं आया। सबसे पहले मैं डूबूंगी, सबसे कमाई थी मेरी। एनीवे, अगर आपके मोबाइल में ओपन हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 2 पेपर वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। कितना बड़ा क्वेश्चन, नहीं हाँ यही वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अच्छे से पढ़ना। उस पर बेटा लिखा हुआ प्रोजेक्टाइल हैंडआउट लिखा है, उस पर लिखा ही है प्रोजेक्टाइल हैंडआउट, आज का सब पहला PDF। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से, हाँ अभी सुबह ही लिखा मैं इसको, अच्छे से पढ़िए। क्यों बता रहा हूँ मैं, ये IIT का क्वेश्चन है 1970 का। इतना 1970 देख रही है। क्यों दिया मैंने इतना पुराना क्वेश्चन? ताकि पहला आईटी नहीं था क्या? नहीं, IIT तो वो 1956 में खुला है। IIT तो बहुत पुराना है, आज़ादी के 5 साल बाद खुल गया था भारत IIT। अरे सर फाइल तो भेज दो। सबसे बेचारे बच्चों को मारे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में IIT
इजी हुआ करती थी, डिस्क्रिप्टिव होता था, कुछ लोग ही जा पाते थे क्योंकि 1956 में पढ़ने वाले लोग कम थे ना, भारत में एजुकेशन बहुत कम था। क्वेश्चन नंबर, तो गरीबी भी थी ना तब, आईफोन नहीं था, इतना लग्जरी लाइफ नहीं था, एसी नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी थी। बढ़िया है, डिस्ट्रैक्शंस कम है। ऐसा कुछ नहीं होता है उस समय। पढ़ने बैठो नेटफ्लिक्स तो वहां पे तो ऐसा, तो वहां उस समय ऐसा था, फीवर हुआ मर गए, फीवर हुआ मर गए। मेरे एक मामा थे, उनको केवल फीवर हुआ मर गए वो। तो क्यों हुआ, क्यों मर भाई, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो हाँ बहुत आसान था, क्योंकि मेडिसिन नहीं थी उतनी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। आप दिल्ली उस पर बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री पर डालना, दिल्ली 1973 कैसा देखेगा दिल्ली, देखो अजीब सी दिल्ली थी। अब जाके इतना डेवलप, हाँ सांस आती थी, लेकिन रहने वाले लोग भी कम थे ना, बहुत रेयरेस्ट लोग रहते थे। दिल्ली की बसावट के बारे में पढ़ना, दिल्ली बना कैसे है, तो वो मुगलों की तरफ से समय से ही है, वो एक मुगल शासक था तब से ही है। कोई नहीं, आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जब तक इसमें पीडीएफ अपलोड होता है। अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? लोकल फाइल में तो नहीं आएगा, मैं इसमें खोज रहा हूँ, नहीं आएगा तो डीटीएस में ही। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ के सो कॉल्ड नाम नहीं लेना चाहिए किसी टीचर का, डिस्क्लेमर है, ठीक है। सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर वो भी नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नाम नहीं लेना, मैंने बोला नाम नहीं लेना। अब नाम नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप समझो, कह रहा है 2 पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेट बाय डिस्टेंस 100 मीटर। 2 पेपर रखे हुए हैं, इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब बुलेट परसेस ए एंड देन बी, एक बुलेट को छोड़ा गया, वो इसको चीरते हुए ऐसे प्रोजेक्टाइल फॉर्म में, और ये जो पॉइंट है ना ए, यहां से बी वाला जो पॉइंट जहां इंटर किया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर। इफ बुलेट इज ट्रेवलिंग horizontally at the time of hitting screen A, calculate the velocity of bullet when it hit the screen A and neglect the air resistance of paper। तो आपको यहाँ का velocity निकालना है। अच्छा इजी क्वेश्चन है, पढ़ो 3-4 बार, सोचो हो जाएगा। नहीं लेकिन तुम लोग से हो जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, तुम लोग टैलेंटेड हो, अगले साल से देखना तुम लोग पढ़ाना शुरू कर दोगे। मैंने कहा था जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो तो 2 चीज हमें विजुलाइज करना, हॉरिजॉन्टल मोशन और, तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें ना देखो हम वेक्टर रिजॉल्व कब करते हैं बेटा, जब इंक्लाइन एंगल हो, क्या हो, बट यहाँ पे कोई इंक्लेशन तो दिया नहीं है, ये खुद ही ऐसे भेज रहा है। v हॉरिजॉन्टल है, जो v वेलोसिटी है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, भले नीचे जा रहा है, बट जिस समय फेंका गया क्या कोई एंगल बन रहा है कहीं से, तो उसी से ही माना जाएगा हॉरिजॉन्टल में, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो सर x डायरेक्शन में मान लो डिस्टेंस x है, तो x डायरेक्शन में कितना होगा ये ut, और है कितना ये 100, u हमें पता नहीं और t भी नहीं पता है हमें, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब वर्टिकल देखो, वर्टिकल में आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, क्या वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी दी गई क्या इस क्वेश्चन में, तो 0 नहीं होगा, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर मतलब gt स्क्वायर माइनस में, बोलो है ना, हाँ तो ये पॉजिटिव ले लेना, अब ठीक है पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये वाली सर ये y है, क्या है, तो y हो गया 0.1 इंटू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। सर IIT का सवाल है, टी आ गया, इसको यहाँ रख देंगे तो u आ जाएगा, डन। टी आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन से, वो सेकंड क्वेश्चन है जो ऊपर है,
इस देखो y इज इक्वल टू आपका हुआ हाफ जी टी स्क्वायर, क्या हुआ? तो 0.1 है। हाँ ये y दिया ना डिफरेंस, तो 10 ले लो सर, 9.1। 1/10 ले लो। अच्छा वहाँ पे हाँ ले लो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और u आपका u आंसर बताना ऑप्शन के फॉर्म में है अगर बताया जाए तो 700 मीटर पर सेकेंड आंसर इसका वैसे, और इसी में ऑप्शन बन जाएगा तो वेरिएबल बना देना चेंज कर करके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो देविक जी। आसान था ना ये? निकालना आंसर यहीं पे। आंसर बता दिया मैंने यहाँ पे 700। मेथड समझा दिया ना। ये वाला किससे आया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, और ये किससे आया? कंपोनेंट से। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोचिए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर। अच्छा ये ना थोड़ा सा आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट और लगेगा, इसको एक हाइट से फेंका गया, हाइट वाला है, इसको रहने देते हैं, अभी बताना पड़ेगा मुझे। अभी एंगुलर वाला पढ़ते हैं सारे। हाँ फोर्थ हो सकता है, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टोन इज फायर्ड ना, ठीक है। हाँ ये करिए, ये है आपका पाथ बनेगा प्रोजेक्टाइल का। कितना एंगल है? 60 डिग्री से, और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कितनी? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को 3-4 बार। इसका डायग्राम बना के दो तो मुझे, मोबाइल इसका डायग्राम बनाओ फोर्थ का। ये हुआ ना? ऐसे क्यों होगा? जब भी हम एक एंगल से फेंकेंगे तो पैराबोला पाथ ही लेगा। और मुझे जो चीज मुझे 60 कैसे बनाएगा? वही पूछना है मेरे को, 60 एंगल किससे बनाएगा वो जानना है मुझे तुम्हें। ये भी से बनाना चाहिए। X से ये 60 होगा या ये 60 होगा? नीचे वाला 60 होगा। नहीं होगा, क्यों? V के साथ है ना। विथ वर्टिकल। वही तो पूछ रही थी। तो जब ये 60 होती है कितना होगा? 30। तो जो एग्जैक्ट जो एंगल आप लोगे थीटा वो कितना लोगे? 30 लोगे, यानी कि u cos 30। ये तो 60 हो गया ना। एंगल हम कौन सा लेते हैं? x वाला। इसने x के साथ नहीं दिया, y के साथ दे दिया, तो आप निकाल तो सकते हो ना। थोड़ा सा ट्विस्ट किया, हाँ 30 लेना है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। थोड़ा सा है। नहीं एक जोक याद है, मैं पहले म्यूट कर लूँ। जैसे तुमने बोला बुखार हो गया,